किसी भी किस्म का उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो आप घर बैठे बग़ैर किसी इलेक्ट्रीशियन की या रिपेयरिंग शॉप की खिदमात हासिल किए ख़ुद इसको जो है वो घर में ठीक कर सकते हैं, मुरम्मत कर सकते हैं और अपनी जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दोस्तों एक इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये वीको कंपनी की, और ये अभी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मैं आपको चेक करके जो है वो बता देता हूँ। मैं इसकी वायर जो है वो अभी इस सॉकेट में लगाता हूँ और उसके बाद इसको ऑन करता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी लाइट जो है वो जल रही है, लेकिन ये इस्त्री जो है ये गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो दोस्तों ये जो इस्त्री होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है हमारे घर में, इसके अंदर मुमकिना तौर पर टोटल जो है वो 4 या 5 किस्म के जो फॉल्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। जिनमें से सबसे पहला जो कॉमन मसला है वो ये है कि इस्त्री बिल्कुल ऑन ही नहीं होती, ना तो गर्म होती है और ना उसकी लाइट जलती है। दूसरा मसला जो इसमें आ सकता है वो ये होता है कि इस्त्री ऑन तो होती है, यानी कि उसकी लाइट तो जलती है लेकिन गर्म नहीं होती। जैसे कि आपने इस इस्त्री में देखा कि इसकी लाइट जल रही है लेकिन इस्त्री हीट अप नहीं हो रही, गर्म नहीं हो रही। तीसरा जो मसला इसमें आ सकता है वो ये है कि इस्त्री गर्म तो होती है, इसकी सोल प्लेट गर्म होती है लेकिन उसकी लाइट नहीं जलती। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो ये है कि इस्त्री या तो बहुत ज़्यादा कम गर्म होती है, अगर आप इसको फुल पे भी करें, इसका ये जो ये सिलेक्टर स्विच है इसको फुल पे करते हैं फिर भी बहुत कम गर्म होती है, या फिर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि कपड़ों को जलाना शुरू कर देती है। जैसे बाद औक़ात यूँ होता है कि इस्त्री की सोल प्लेट के नीचे बहुत ज़्यादा मैल जो है वो जमा हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पर ये थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही होगी। तो ये मैल जमा हो जाने की वजह से इस्त्री बहुत ज़्यादा कपड़े जलाना शुरू कर देती है। इस सूरत-ए-हाल में बाद औक़ात लोग कुछ यूँ करते हैं कि इसके ऊपर छुरी या किसी लोहे की चीज़ से इसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, और उससे नुकसान ये होता है कि इसके ऊपर ये जो टिनिंग हुई होती है ये उतर जाती है और उसके बाद इस्त्री की सोल प्लेट बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इस मैल को जो है वो पैनाडोल की गोली की मदद से उतारा जाता है। अब ये कैसे उतारा जाता है ये इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। और इत्तेफ़ाक की बात है दोस्तों कि इस वक़्त मेरे पास जो है वो 5 मुख़्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिक आयरन, यानी कि 5 इस्त्रियाँ पड़ी हुई हैं, और उन सब में मुख़्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। यानी कि कोई उनमें से ऑन नहीं होती, कोई ऑन होती है और गर्म नहीं होती, कोई गर्म होती है, ऑन नहीं होती, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इस तरह की मेरे पास 5 इस्त्रियाँ, और मैं इन सब के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा, और वो तमाम वीडियोज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियो मिलें और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आइंदा भी मिलती रहें, आप अभी से मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों अभी जो मेरे पास इस्त्री है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसको चला के इसको ऑन करके दिखाया है कि इसकी लाइट तो जलती है लेकिन ये ऑन नहीं होती, गर्म नहीं होती। तो इसको रिपेयर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने इसके पीछे ये जो इसका ये ढकना लगा हुआ है इसको खोलना होता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से इस स्क्रू की मदद से खोल लेते हैं। ये ढकना जो है यहाँ से ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों हम इस्त्री की इस बैक साइड को खोलते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 3 स्ट्रिप्स जो हैं, 3 पतरियाँ नज़र आती हैं, 3 टर्मिनल नज़र आते हैं, जिनमें से 2 के ऊपर जो है हमारी ये तार लगी होती है, जो ये इस्त्री की तार होती है ये लगी होती है, और दूसरी 2 के ऊपर जो है वो ये इंडिकेटर लगा होता है, ये बल्ब लगा होता है। और ये इस चीज़ के लिए लगाया जाता है कि जब इस्त्री जो है वो ठंडी होती है तो ये बल्ब जल रहा होता है, और जब इस्त्री फुल गर्म हो जाती है तो ये बल्ब बंद हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि ये बल्ब जो है वो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ऑफ होता है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है, निशानी होती है कि अब इस्त्री गर्म हो चुकी है, तो बल्ब बंद हो गया है, तो अब आप इस्त्री कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे याद आई है इसको देखने के बाद, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों तारों का जो आपस में डिस्टेंस है, यानी कि ये किसी ने बिल्कुल क्लोज़ जो है वो इसको लगाया है, और बिल्कुल क्लोज़ लगाने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर ये जगह जो है वो काली हुई है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो लोगों के घरों में इस्त्रियाँ हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला आता है वो यही आता है कि चूँकि यहाँ पे इन पत्रियों का आपस में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और अगर आप तारें बिल्कुल जो हैं वो क्लोज़ करके लगाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और इसकी ये तार जो है ये जल सकती है। सबसे पहला स्टेप जो आपने यहाँ पर इसको चेक करने के लिए करना है वो ये करना है कि हमने इसकी इस तार को, यानी कि जो तार है इसको चेक करना है। वैसे इस इस्त्री में तो ये तार ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी जो लाइट है ये ऑन हो रही थी, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इस तार को चेक करेंगे।